हेलो गाइस, बीटी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हमारा टॉपिक है कोठारी आयोग। कोठारी आयोग क्या है? हम सबको पता है कि आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, नई शिक्षा नीति, जो कि 2020 में लागू की गई है। और उसको वो आज की नई शिक्षा नीति है। जो हमारी पहले की शिक्षा नीति थी, कोठारी आयोग 1964 में जो आया था, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया। तो जो हमारे इसके अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ये हमारे इसके अध्यक्ष थे। ये हमारी कोठारी आयोग के अध्यक्ष थे। 1964 में ये केंद्रीय सरकार के द्वारा किया गया था। फिर इसके बाद इसे कोठारी आयोग के नाम से जाना जाता है। डॉक्टर कोठारी उस समय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे। जो डॉक्टर कोठारी थे वो विश्वविद्यालय अनुदान के जो अध्यक्ष थे। आयोग ने स्कूली शिक्षा की गहन समीक्षा प्रस्तुति की, जो भारत की शिक्षा के इतिहास में आज भी सार्वजनिक गहन अध्ययन माना जाता है। कोठारी आयोग जो है वो 1964 से 1966 या राष्ट्रीय शिक्षा आयोग भारत का ऐसा पहला शिक्षा आयोग था जिसने पहली रिपोर्ट में सामाजिक बदलावों को ध्यान में रखते हुए कुछ ठोस सुझाव दिए थे। फिर उसके बाद हमारा है आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट को प्रस्तुति किया। इसमें कुल 23 स्तुतियाँ थी। जो मतलब इसमें स्तुतियाँ होती हैं, ये 23 थी पूरी की पूरी। और ये 1966 को अपनी रिपोर्ट इन्होंने दी थी, जिसमें 29 स्तुतियाँ थी। उसके बाद इसमें कुछ सुझाव दिए गए थे। अगर जाहिर सी बात है, अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नीति बना रहे हैं, तो इसमें अपना अपना सब लोग अपना सुझाव देते हैं कि ये काम ऐसे होना चाहिए, काम ऐसे होना चाहिए, इसमें ये होना चाहिए। सब लोग इकट्ठे अपना सुझाव देंगे तभी वो काम एक अच्छा बनेगा। फिर उसके बाद हम सुझाव पे आते हैं। सुझाव पहला पॉइंट है, सामान्य पाठ्यक्रम के जरिए बालक बालिकाओं को विज्ञान व गणित की शिक्षा दी जाएगी। ये कहा गया था कि लड़का हो लड़की हो, दोनों को गणित व विज्ञान की शिक्षा दी जाएगी। दरअसल समान पाठ्यक्रम की अनुशंसा बालिकाओं को समान अवसर प्रदान करती है। मतलब कि इसमें कहा गया था कि हम चाहे लड़का हो या लड़की हो, बालक हो या बालिकाएं हो, दोनों को समान शिक्षा देंगे, समान सामाजिक अधिकार देंगे। इसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा कि लड़का ये पढ़ेगा लड़की ये पढ़ेगी, ऐसा कुछ नहीं किया जाएगा। दोनों को समान अवसर मिलेगा। 25% माध्यमिक स्कूलों को व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित कर दिया गया। जो 25% माध्यमिक स्कूल थे उनको व्यावसायिक स्कूल में परिवर्तित किया गया। मतलब कि स्कूलों को भी इन्होंने धंधे के तौर पे चलाना शुरू कर दिया। प्राइवेट स्कूल जो है वो पैसों के लिए, मतलब होता है ना, पैसे ज़्यादा किसी स्कूल में ज़्यादा ले लेता है, गवर्नमेंट स्कूल में नहीं लेता है, इसलिए इसको व्यावसायिक स्कूल के नाम पे बना दिया गया। सभी बच्चों को प्राइमरी कक्षाओं में मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी। जो सारे बच्चे थे, प्राइमरी बच्चे थे, जो 1st to 5th बच्चे थे, 1st to 5th क्लास के, उनको अपनी मातृभाषा में ही क्लासेस ली जाएगी उनकी। क्योंकि बच्चे जो होते हैं वो जल्दी अपनी मातृभाषा, माँ की भाषा जल्दी पकड़ते हैं। अदरवाइज़ वो कोई लैंग्वेज जल्दी नहीं पकड़ पाते, अपनी मातृभाषा में जल्दी सीख जाते हैं उस चीज़ को। तो इस नीति में कोठारी आयोग में कहा गया था कि मातृभाषा पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। ऐसा जो मातृभाषा है वो हमारी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें भी कहा गया। इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। माध्यमिक स्तर, सेकेंडरी लेवल पर स्थानीय भाषाओं में शिक्षण को प्रोत्साहन दिया गया। अब प्राइमरी से ऊपर सेकेंडरी लेवल आ गया, तो सेकेंडरी स्कूल में कहा गया कि बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया है तो मातृभाषा के अदरवाइज और लैंग्वेज भी सीख सकता है, तो उसको उसके ऊपर प्रोत्साहन दिया गया। 1 से 3 वर्ष की पूर्व प्राथमिक शिक्षा दी जाएगी। 6 वर्ष पूरे होने पर ही पहली कक्षा में नामांकन दिया जाएगा। मतलब ये कहा गया था कि 1 से 3 वर्ष की, मतलब कि पहले जो होता है, पहले बच्चे जाते हैं ना प्ले स्कूल में, वैसा कुछ था। फिर उसके बाद फर्स्ट क्लास में 6 साल का हो जाएगा तब फर्स्ट क्लास में बच्चा जाएगा, ये कहा गया था।
अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। पहली सार्वजनिक शिक्षा परीक्षा 10 वर्ष की विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद ही होगी। विषय विभाजन कक्षा 9 के बदले कक्षा 10 में होगी। जो हमारा जो बोर्ड का पेपर होता है, जिसे हम बोर्ड का एग्ज़ाम कहते हैं, वो 10th में होगा, और अदरवाइज़ हमारा जो हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं वो हमारा 10th में होगा और 9th में नहीं होगा। शायद पहले 9th में होता था। उच्च शिक्षा में 3 या इससे अधिक वर्ष का स्थानांतरण पाठ्यक्रम हो और उसके बाद विविध अवधि के पाठ्यक्रम हो। मतलब कि उच्च शिक्षा में कहा गया कि जो हमारा जैसे कि ग्रेजुएशन वगैरह होता है उसके बारे में बोला गया है कि वो 3 साल का हो। माध्यमिक विद्यालय 2 प्रकार के होंगे, उच्च विद्यालय और उच्चतर विद्यालय। कॉमन स्कूल सिस्टम लागू किया जाए तथा स्नातकोत्तर तक ही शिक्षा मातृभाषा में दी जाए। मतलब कि इस जहाँ पे प्राइमरी स्कूल है, जो स्थानीय स्कूल्स होते हैं, जो जैसे बड़ी क्लास में चले जाते हैं, उसमें मातृभाषा नहीं सिखाई जाती। उसमें तो अदरवाइज़ लैंग्वेज होता है, इंग्लिश होता है और हिंदी तो होता ही है। इंग्लिश को ज़्यादा सिखाया जाता है और मातृभाषा बच्चों के लिए होती है जो जल्दी पकड़ नहीं पाते हैं भाषा को। शिक्षक की आर्थिक, सामाजिक व व्यावसायिक स्थिति सुधारने की सिफारिश की गई। मतलब जो शिक्षक है, जो टीचर्स है, उनकी जो आर्थिक स्थिति है उसको सुधारने की सिफारिश भी की गई थी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हम आते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में। 24 जुलाई 1986 को भारत की प्राथमिक राष्ट्रीय शिक्षा नीति घोषित की गई। यह पूर्ण रूप से कोठारी आयोग के प्रतिवेदन पर आधारित थी। सामाजिक दक्षता, राष्ट्रीय एकता एवं समाजवादी समाज की स्थापना करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इसमें शिक्षा प्रणाली का रूपांतरण कर 10+2+3 पद्धति का विकास, हिंदी का संपर्क भाषा के रूप में विकास किया गया। मतलब 1st to 10th ये हो गया हमारे 10 साल। उसके बाद हमारा 2 आता है 11th 12th, फिर उसके बाद हमारा हो गया 3 ईयर ग्रेजुएशन। फिर उसके बाद हम इसमें हिंदी भाषा का संपर्क भाषा के रूप में विकास कर सकते हैं। शिक्षा के अवसरों की समानता का प्रयास, विज्ञान व तकनीकी शिक्षा पर बल तथा नैतिक व सामाजिक मूल्यों के विकास पर जोर दिया गया। कि कोठारी आयोग इसलिए बनाया गया था कि जो हमारी शिक्षा नीति है उसमें सुधार आए, बच्चा लाइन टू लाइन जाए क्लासेस में। ऐसे नहीं कि एकदम से 10th में पहुंच जाए, एकदम से किसी का 6th में एडमिशन हो रहा है। मतलब बच्चा लाइन टू लाइन जाए क्लास में, तभी वो अच्छे से पढ़ पाएगा, अपनी मातृभाषा सीख पाएगा, अदर लैंग्वेज सीख पाएगा और उसको अवसर मिल पाएंगे कुछ सीखने के लिए। और टीचर्स भी अच्छे होने चाहिए। टीचर्स तो अच्छे होते ही हैं, उनकी भी मतलब भागीदारी होती है कि वो अच्छे से पढ़ाए और उनकी जो व्यावसायिक आर्थिक स्थिति है उनको भी ठीक किया जाए। ये सब इसमें कहा गया था। तो ये हमारा 1964 में आया था कि 1964 से 1966 में इसको लागू कर दिया गया था। और ये हमारा किसने लिखा है? डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में। ये इसके जो अध्यक्ष है ये डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, कई एग्ज़ाम्स में आते हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये हमारा इधर इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी है, आप देख सकते हैं कोठारी कमीशन, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। और आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए एंड सब्सक्राइब करिए। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि मैं किस किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं ताकि आपकी हेल्प हो सके। थैंक यू।